चैनल में। आज हम पढ़ेंगे बीए सेकंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर का है। ये म्यूज़िक सिलेबस है, म्यूज़िक वोकल सिलेबस, नोटेशन एंड स्केल सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें मैंने पहले ही जितने भी राग थे और ताल थे, 2 ताल थे 4 राग है, वो मैंने करा दिया है। आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। इसके बाद है आपका पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति। स्वरलिपि पद्धति कितने प्रकार की होती है, क्या होती है स्वरलिपि पद्धति, इसी के बारे में जानेंगे हम। देखिए विश्व में 4 स्वरलिपि पद्धतियों पर ही अन्य सभी स्वरलिपि पद्धतियाँ आधारित हैं। उन चारों के नाम इस प्रकार हैं। सोल्फा स्वरलिपि पद्धति है, न्यूमस स्वरलिपि पद्धति है, चीव स्वरलिपि पद्धति है और स्टाफ स्वरलिपि पद्धति है। पूरे विश्व में ये पद्धति चलती हैं। ठीक है, पहला सोल्फा है आपका स्वरलिपि पद्धति। जिस प्रकार भारतीय स्वरों के नाम सा रे ग म प ध नी है, उसी प्रकार पाश्चात्य देशों में सोल्फा स्वरलिपि पद्धति के अंतर्गत स्वरों का नाम डो रे मी फा सोल ला सी है। ठीक है, अर्थात सारे ग म प ध नी को सोल्फा पद्धति में इस प्रकार लिखेंगे, डो रे मी फा सो ल ला सी। उसके बाद आपका सोल्फा स्वरलिपि प्रणाली का आधुनिक स्वरूप मिस S.A. ग्लोवर तथा जॉन कॉर्बिन के प्रयासों का रूप है। प्रारंभिक संगीत शिक्षा के लिए इंग्लैंड में इस पद्धति का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होता है। तार सप्तक के स्वर दिखाने के लिए इस पद्धति में ऊपर खड़ी या पड़ी रेखा लगा दी जाती है। सभी प्रकार मंद्र सप्तक के स्वरों के नीचे पड़ी रेखा होती है। जैसे देखिए डो रे मी, तो इसके ऊपर बिल्कुल सपाट लाइन है। उसके बाद देखिए डी डो रे मी, इसमें क्या है, खड़ी लाइन है। तथा तीसरा क्या है हमारे पास, डो रे मी, जैसे हमारे तार सप्तक मंद सप्तक पढ़ते हैं वैसे इनके यहाँ भी होता है, तो यहाँ पे नीचे लाइन है। ठीक है, 3 तीव्र स्वरों के लिए केवल उच्चारण में म परिवर्तन किया जाता है। जैसे डो रे के लिए स्थान पर डा रा लिखेंगे। इसी प्रकार तीव्र स्वरों के लिए डेरे तथा अन्य चिन्ह को दर्शाने के लिए विभिन्न बिंदुओं आदि का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है आपका न्यूमस स्वरलिपि। क्या होती है, यह स्वरलिपि पद्धति धर्म की गोद में पली और रोम के चर्चों से विकसित हुई है। चर्चों में गाए जाने वाले संगीत के प्रचार के लिए इस पद्धति की तीव्रता से प्रसार हुआ। धार्मिक गीतों का संकेत करने के लिए इस पद्धति का बेहद प्रचार हुआ है। विराम स्वरूप विराम तथा डैश और आड़ी टेढ़ी रेखाओं से ही इस पद्धति में स्वर स्थानों को इंगित किया गया है। भारतीय संगीत में वेदकालीन ऋचाओं पर भी इसी प्रकार के क्या होते हैं, चिन्ह पाए जाते हैं। उसके बाद आपका चीव स्वरलिपि पद्धति। ये क्या है, 18वीं सदी में फ्रांस के ई चेव नामक गणितज्ञ ने उस अभिनव स्वरांकन पद्धति को जन्म दिया। इसीलिए यह चेव नोटेशन के नाम पर प्रसिद्ध है। इसमें स्वरों को दिग्दर्शित करने के लिए गणित के अंक का प्रयोग में लाया जाता है तथा ऊंचे नीचे स्वर दर्शाने के लिए अंकों के ऊपर और नीचे बिंदु लगा दिए जाते हैं। उसके बाद है आपका स्टाफ स्वरलिपि पद्धति। क्या होती है, यह जो पद्धति है यह न्यूमस नोटेशन का ही परिवर्तित रूप है। 5 समानांतर को अंकित किया जाता है। स्वरों के लिए इसमें यह चिन्ह प्रयुक्त होता है। इस पद्धति की मुख्य विशेषता यह है कि इसमें स्वर और ताल को क्या एक साथ दिखाया जाता है, अर्थात एक ही चिन्ह से स्वर ताल और लय का संकेत मिल जाएगा। आजकल अधिकांश देशों में इसी पद्धति का प्रचार है। सूक्ष्मतम भावों को प्रकट करने के लिए यह पद्धति सर्वांगीण है। इसीलिए अनेक भारतीय कलाकार भी इस विशेषकर फिल्म संगीत से जुड़े हुए हैं। उसके बाद देखिए ये है आपका टेबल होता है। ये टेबल आपका पूछेगा या हो सकता है कि आपको बनाने के लिए आ जाए कि टेबल आपको बनाना है। टेबल क्लैफ होता है ये। ठीक है, सा रे ग म प और ऐसे करके बनाया जाता है। इसमें 12 स्वर इसमें दिखा रखा है। इसे कहते हैं ग्रेट ग्रैंड स्टाफ कहते हैं। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं, ये मैंने बनाया है, तो आपको ऐसे ही बनाना है। अगर इसमें आ गया कि आपको टेबल क्लैफ दिखा के सारे जो स्वर हैं उसको आप दिखाइए, तो आपको ऐसे ही बनाना होगा एग्ज़ाम के टाइम पे भी। उसके बाद आपका स्टाफ नोटेशन को कैसे हम दर्शाते हैं। देखिए जो जीरो टाइप का है इसको ब्रेव का एक मात्रा होता है ये। उसके बाद थोड़ा सा इसको जो संगीत के टाइप ये जो बना हुआ है इसको कहते हैं मिनिम 1/2 मात्रा का होता है। इसको कहते हैं क्रेचेट या कोरो 1/4 की मात्रा का होता है। उसके बाद देखिए मात्रा बढ़ती जा रही है। इसमें क्वेर होता है 1/8 मात्रा का होता है। फिर 2 इसमें डंडी लगी हुई है तो सेमी क्वेर होता है, ये 1/16 मात्रा का होता है। फिर 3 अगर लग जाए तो डेमी सेमी क्वेर होगा, ये 1/32 मात्रा का होता है। उसके बाद है हेमी, जिसमें मात्रा बढ़ गई है इसमें, तो होगा हेमी डेमी सेमी क्वेर 1/64 मात्रा की होती है। धुन क्या होता है, संगीत के स्वरूप की ऐसी श्रृंखला होती है जिसे सुनने वाला एक इकाई के रूप में प्रतीत करता है। इसमें तारत्व और ताल रिदम का मिश्रण होता है तथा जब हम एक साथ
एक समय पर एक ही स्वर का प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, मेलोडी कहते हैं, यानी कि धुन कहते हैं। सद्भाव हार्मोनी किसे कहते हैं, जब हम एक ही समय पर 2 या 2 से अधिक स्वरों का प्रयोग करते हैं और वह स्वर जो कर्णप्रिय हो उसे हार्मोनी या सद्भाव कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही है, बाकी वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगी। धन्यवाद।